अच्छा, डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स पे ध्यान, बैक बाइटिंग और जेलसी, गीबत वगैरह अगर आप करते हो तो उससे आपका रिस्क पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे आप अपने अंदर को गंदा कर रहे हो, अपने दिल को गंदा कर रहे हो, और किसी और की बुराई अपने दिल में संभाल के आपने रखी हुई है, कि भाई एक पोटरी बनाई हुई है आपने उसकी गंदगी की अपने दिल में रखी हुई है, और आप उसकी खुशबू भी सूंघ रहे हो कि उसने गलत किया था, उसने गलत किया था, उसने गलत किया था, और आप अपनी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। आप अल्लाह ताला के कवानीन को ये सिग्नल भेज रहे हो बार बार, उसने गलत किया था, उसने गलत किया था, इतने में आपके साथ ही वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हो उस चीज को। जिस चीज की रिपीटेशन ज्यादा होगी, जिस चीज के बारे में सोचोगे ज्यादा, जिस चीज को फील ज्यादा करोगे, वही मामला आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए गीबत और दिल की अमराज से बचो। हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको ना तकरीबन सालों सालों पीछे ले जाती है अगर आप एक एक दिन के लिए भी गलती से करते हो। तो जब भी कभी आपसे इस तरह की कोई गुनाह हो, सबसे पहले तो आपने माफी मांगनी है उस बंदे से भी, अल्लाह ताला से भी माफी मांगनी है, फिर आपने शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, कि आपने हमें ये रियलाइज करवाया कि हमसे एक गुनाह हो रहा था। एक बहुत बड़ी नेमत है, ये दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इसको मैं थर्ड आई बोलता हूँ, आपकी तीसरी आंख, जो कि अंदर की तरफ मरकूज होती है और अंदर देख रही होती है कि भाई तू क्या कर रहा है, अभी अभी जो तूने बोला है ये क्या चीज थी, गीबत थी, हसद था, जलन था, अंदर क्या सोच रहा है तू लोगों के बारे में, किसी की कामयाबी देख के तेरे अंदर क्या चीज आ रही है। अक्सर ये ना रील्स में ऐसा होता है, रील्स जब मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है कि भाई अच्छा ये तो हराम का पैसा है, अच्छा ये तो ऐसा है, अच्छा इसने तो ऐसा किया, अच्छा तो स्कैमर है, अच्छा ये तो ऐसा ऐसा। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा ज्यादा हो रही होती है रील्स के अंदर। तो नोट करना अपने आप को कि कब कब आपको कौन सी थॉट आ रही है। नॉट पेइंग एम्प्लॉइज और फ्रीलांसर्स ऑन टाइम, टाइम पे लोगों को पैसा ना देना। अच्छा, अब देखो, सुन्नत पे आप नहीं चलोगे, आपका रिस्क मुतासिर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही उसकी मजदूरी दे दो उसको, ठीक है। और अगर आप देखो बाहर, जैसे कि मैं किसी गाड़ी में जा रहा होता हूँ, और अगर मुझे उसको टिप देनी है, तो मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले अगर टिप दे दूंगा ना, तो वो पूरी रास्ते गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएगा, बहुत अच्छे खुशगवार मूड में चलाएगा कि हाँ पे टिप आ रही है, इस बंदे का तो मैं बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन अगर वो मैं उसको टिप ना दूं, उसको पैसे ना दूं पहले, और अगर मैं उसको डेस्टिनेशन के एंड में जाके टिप दूं, पैसे दूं, तो वो पैसे की खुशी लेके अगली राइड वाले के साथ ख्याल करेगा। अगर मैंने उसके पैसे खाए, तो वो अगली राइड वाले के साथ बुराई करेगा। निगलेक्टिंग ज़कात और सदका, कंप्लेनिंग अबाउट अल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन, कटिंग फैमिली टाइज, सिला रहमी, कंज्यूमिंग हराम, रिबा, ब्राइब्स और धोखाधही, एरोगेंस वैन सक्सेस कम, जब आपके पास कामयाबी आ जाए तो उसके ऊपर आप गुरूर तकब्बुर करो, ये तो आप कभी भी कर सकते हो, ये बहुत बुरी गलत चीज़ है, तो इसलिए इससे बच के रहना। हाउ टू ओपन डोर्स ऑफ रिस्क, ये बहुत मजेदार टॉपिक है कि कोई नई स्किल सीख लो, आपका रिस्क का दरवाजा खुल गया। जैसे कि मैंने स्कूल सीखा, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रिस्क का दरवाजा मेरे सामने लेकर आया, मैंने स्कूल खोला, स्कूल बनाया, पैसे आ गए। क्लियर है चीज। दूसरे नंबर पे, जैसे कि अली भाई की एग्जाम्पल है, यहाँ पे अली भाई को अरबिक आती है, और अली भाई ने अरबिक की वजह से एक पूरी की पूरी मार्केट खोल ली। कौन सी मार्केट? अरबिक मार्केट। तो अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके रिस्क का दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। किसी बंदे से अच्छे से मिल रहे हो, वो बंदा आपकी अच्छी मुलाकात को, आपके अच्छे अल्फाज को, आपकी अच्छी दुआओं को, आपके अच्छे रवैये को हमेशा याद रखता है। मेरी पहली जॉब जो लगी थी बहुत मजेदार वाली, वो इसी तरह से लगी थी। देखो, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, और मैं मेरे अंदर ना कुछ जरासीम है कि भाई लोगों की हेल्प करनी है। क्रिकेट खेलने जाता हूँ रमजान में, जाता था पहले 3-4 साल पहले, रमजान में नाइट क्रिकेट जो होती है, वहां पे मुझे एक लड़का मिलता है, उसका नाम है मोतमिद, ठीक है। मोतमिद से मैंने अच्छे से सलाम कर लिया, प्यार से बात कर ली। मोतमिद को मैंने कहा यार तुम्हारी जॉब वॉब इसी तरह करके मैं भी ही कर रहा हूँ, साथ मिलते हैं। मोतमिद के साथ मैं घूमा फिरा अच्छे से, इंसान के बच्चों की तरह। मैंने बिल्कुल भी गुरूर तकब्बुर नहीं किया कि भाई तू कौन होता है मेरे साथ घूमने वाला, इस तरह की चीजें मैंने नहीं बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप अल्लाह ताला ने मेरे अंदर डाल दिया था, आजिज़ी और ये सारी की सारी चीजें, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। तो क्या हुआ, एक दिन मोतमिद का मैसेज आता है मेरे पास कि यार लंदन से नुमान इब्राहिम नाम का एक बंदा आया हुआ है, उसको तुमसे मिलवाना है। मैंने कहा क्यों मिलवाना है, क्या सीन है। मैंने कुछ ज्यादा वो इग्नोरेंट माइंडसेट की वजह से उसको मना नहीं किया, मैंने कहा चलो चलते हैं। मेरा मेरा ये होता रहा यस यस हाँ चलो 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 चलो। उस टाइम पे मेरे करियर का वो टाइम चल रहा था। नुमान इब्राहिम से मैं यहाँ पे मिलता हूँ डिस्को मोड पे, नागन चुरंगी के करीब, और मोतमिद मुझे मिलवा के गायब, बिल्कुल गायब। मैं और नुमान इब्राहिम बैठे हुए बातें करे करे करे, वहां पे मेरी अच्छी नेचर, नुमान भाई की अच्छी नेचर, हम दोनों कनेक्ट हो गए। मैं उनके घर गया, काम स्टार्ट कर दिया, उनके लिए वीडियोस एडिट की, उनके लिए मैंने वीडियोग्राफी की, उनके व्लॉग्स वगैरह बनाए। अब मैं बना रहा हूँ और मैं ना लालची नहीं था उस टाइम पे।
मैं ये नहीं बोलता था कि यार मेरे पैसे कब आएँगे, मुझे पैसे दो और ऐसा-वैसा, और मैं दूसरों की पैसों पे नज़र रख के अपने आप को खराब नहीं करता था। कि जैसे कि नुमान भाई आप तो इतने कमा रहे हो, आप तो लखपति हो, करोड़पति हो, मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा? मुझे तो बहुत कम पैसे दे रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। करते नुमान भाई ने मुझे मिलवाया साजिद भाई से। साजिद अली आर्टिस्ट, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनके साथ मैंने काम करना किया और काम चलता रहा। और साजिद भाई के पास भी मेरी यही वाली नेचर चलती रही कि भाई हाँ, एक बंदा है जिसको कभी भी बुला लो फिल्म के लिए, वो आ जाएगा। पैसों की कोई खास आपसे बहस नहीं करेगा, जितने पैसे दो उसको वो रख लेता है, तो उनका दिल खुश हो गया मुझसे। मैंने उनको वैल्यू दी। एक दिन मैं बैठा हुआ था, अब यहाँ पे मैंने अपना रिस्क का दरवाजा, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में आइडिया डाला और मैंने खोला। किस तरह से खोला? पूछ के। अक्सर ऐसा होता है कि हम ना बोलने में, हमारा नफ्स हमें बोलता है कि ना नहीं मांगो, बुरा लगेगा, वो रिप्लाई नहीं करेगा, हारून का तो रिप्लाई नहीं आएगा, हारून से क्वेश्चन नहीं पूछो, वो तो ऐसा है, फला फला। इस तरह से बहुत लोग आके मुझे बताते हैं कि ऐसा वो सोच रहे होते हैं मुझसे बात करने से पहले। तो मेरे दिमाग में भी ये सब कुछ चीज आई, लेकिन मैंने फिर भी साजिद भाई को मैसेज कर दिया, साजिद भाई आपकी एक बहुत बड़ी जो मार्केटिंग एजेंसी है, वहां पे अगर कोई छोटा मोटा क्लाइंट आए जिसके साथ आपको काम ना करना हो, तो मुझे दे देना, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास कोई काम आएगा तो बताऊंगा, अभी दानियाल को बनना चाहिए, उसके पास चले जाओ। दानियाल कौन? दानियाल शेख, कराची वाइन्स वाले। मैंने दानियल भाई को डीएम कर दिया। अच्छा, डीएम करने से पहले अगर मैं सोचता कि दानियल भाई के पास 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, वो तो मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या होता? मेरा रिस्क का दरवाजा बंद हो जाता। तो मैंने अल्लाह ताला से क्या गुमान किया? अच्छा गुमान किया, अल्लाह पाक अभी मैसेज करूंगा, अभी रिप्लाई आ जाएगा। मैं हमेशा ये करता हूँ, इसी वजह से ना मुझे अक्सर अपने आप से डर लगने लग जाता है कि क्या चल रहा है ये, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है। अजीब और गरीब एक चीज हो जाती है। लिटरली मुझे ना, जहां पे मैं पहुंचता हूँ जिस जगह पे, उस जगह पे जाने से पहले मुझे पहले ही पूरा दिमाग में गुमान होता है अल्लाह ताला से कि मैं वहां जाऊंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वैसे ही वैसा हो रहा होता है। और अगर ना भी हो, कोई मसला नहीं, मुझे अल्लाह ताला से गुमान है, अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतर कर रहा है। उसने अगर मेरे लिए मेरे दिमाग में सोचा हुआ प्लान नहीं इंप्लीमेंट करवाया, तो मैं बेहतरीन का वेट करता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने दानियाल शेख को मैसेज कर दिया, और मुश्किल से आधे 1 घंटे बाद मैं उनके घर पे उनके सोफे पे बैठा हुआ था और मेरा इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने फौरन मुझे जॉब के लिए डन कर दिया। मेरी 15,000 रुपए की जो पिछली जॉब खत्म हुई थी, और वो 25,000 रुपए की जॉब से स्टार्ट हो गई। अब 25,000 रुपए जो मुझे मिले, इसके पीछे की स्टोरी अगर आप डिकोड करो, तो वहां पे मेरी आजिज नेचर, लोगों से अच्छा करना, लोगों से अच्छे से मिलना, जब कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही होती है तो उसको यस बोलना, और उसको चेक करना अच्छे से, फिर लोगों की हेल्प करना। फिर उसके बाद जब आपको अल्लाह ताला कोई आइडिया डाले दिमाग में कि यार इसको मैसेज करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो कुछ ओवर थिंकिंग ना करना, मैसेज कर देना सीधा। ये सारी की सारी आदतों ने मिलके मेरा रिस्क का एक दरवाजा खुलवा दिया, ये दानियल शेख वाला। फिर वहां पे मैंने बहुत पैसे कमाए, लोकल में बहुत सारी फ्रीलांसिंग की, और मेरी वहां से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर हर लिहाज से। तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपके कंट्रोल में दी हुई होती हैं कि आप एफर्ट करो और आप इन चीजों को लेके आगे चलते रहो। अच्छा, हाउ टू ओपन डोर्स ऑफ रिस्क? तकवा, fear of Allah. Whoever fears Allah, he will make for him a way out and provide from where he does not expect. ऐसा ही है। तो अब मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूँ कि अल्लाह पाक ये मसला है, ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे अभी सॉल्व करवाना, और आप देख लीजिएगा इसको। और फिर मैं अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करता हूँ कि हाँ कुछ बेहतरीन होगा। और अच्छा गुमान का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बनाओ और वो सोचो, नहीं, जो भी हो रहा है वो मेरे लिए बेहतरीन हो रहा है, ये सोचना होता है। और फिर आपको चीजें मिलना शुरू हो जाती है। इस्तगफार, कांस्टेंट रिपेंटेंस। अच्छा, ये मैंने एक बहुत बड़ा स्कैम लोगों में सुना है कि वो क्या बोलते हैं कि ना इस्तगफार पढ़ो। इस्तगफार पढ़ो किस चीज के लिए? मतलब जो गुनाह मेरे रिस्क को ब्लॉक किए हुए हैं, उनको, उनके लिए इस्तगफार नहीं पढ़ो, ये नहीं बोलता कोई भी। बोलता बस इस्तगफार पढ़ो, बस जाओ 50 दफा इस्तगफार पढ़ो, 100 दफा इस्तगफार पढ़ो, 1000 दफा इस्तगफार पढ़ो। तब तक इस्तगफार पढ़ो जब तक आपको उसकी फील ना आ जाए, जब तक आप उस गुनाह को छोड़ ना दो, जब तक आप उस गुनाह को रिपीट करना छोड़ दो। उस गुनाह के लिए पर्टिकुलरली इस्तगफार पढ़ना होता है जो कि गुनाह आप कर रहे होते हो। अगर देखो, मैं कितनी लॉजिकल आपको बात समझाता हूं। अगर मैं आप सबसे यहाँ पे बैठ के बोलना शुरू कर दूं कि यार हिबान भाई मुझे माफ कर दो, सैयद अली भाई मुझे माफ कर दो, काशिफ भाई मुझे माफ कर दो, बिलाल भाई मुझे माफ कर दो, आप बोलेंगे हैं क्यों माफ कर दो, तुमने ऐसा क्या किया? बोलूंगा नहीं नहीं, माफ कर दो, 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 बस तस्वीर पढ़ रहा हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी ना। जबकि करना ये चाहिए होता है कि यार हिबान मुझे माफ कर दो, मैंने फला फला गलती की थी, मैं आइंदा ये करूंगा ताकि मैं ये गलती दोबारा रिपीट ना करूं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ये गलती करके आपका दिल दुखाया, मैं आपसे दूर हो गया। मैं आइंदा कभी भी ये गलती नहीं करूंगा और मैं ये सिस्टम बनाऊंगा ताकि इससे मेरी ये गलती दोबारा से रिपीट ना हो।
अगर आप तरीके से ही बैठ के कुछ ही टाइम दफा कर लो ना, तो आपको हजारों लाखों दफा तस्वीर नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि हम लोगों को आधी अधूरी बातें बताई जाती हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरे फला फला काम निकल गए। हाँ माना, इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके काम निकल गए, लेकिन वो कंप्लीट बात नहीं बताई जाती कि सामने वाला बंदा किस तरह से फॉलो करेगा उसको, कि मैंने फला चीज के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ा था, तब जाके मैंने वो गुनाह छोड़ा और मुझे उसके ऊपर दिल से नदामत हुई, मैं उस बुरी चीज से बाहर आया, अल्लाह ताला ने मेरे दिल और दिमाग को पाक कर दिया, तो अब मैं पैसे कमाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, और अल्लाह ताला भेजेंगे, मैं उनको कैच करूंगा। आगे चलता है। दुआ एट तहज्जुद टाइम। दुआ एट तहज्जुद टाइम, ये तो एक इतनी खतरनाक चीज है कि अगर आप ये ना दुनिया की कुछ कवानीन अल्लाह ताला ने बनाए कि तहज्जुद के टाइम पे ना फरिश्ते जमीन पे आए हुए होते हैं, अल्लाह ताला डायरेक्टली देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने खुद भी बहुत दफा कुरान में बोला तहज्जुद के टाइम पे, क्योंकि जमीन से रेज निकल रही होती हैं और पूरी दुनिया के जो कवानीन है और सारी की सारी चीजें ना अलाइंड होके उस टाइम पे आपकी तरफ कान लगा के होती हैं। और क्यों, उसका एक बहुत सारे रीजन है लॉजिकल। हमेशा लॉजिक देखा करो कि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, उस टाइम पे शोर शराबा नहीं होता, उस टाइम पे माहौल ठंडा होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। और यही चीज आपकी इन्वॉल्व होती है फजर के बाद सोने वाली चीज के ऊपर, कि मैं फजर के बाद हमेशा सोता था, मेरे रिस्क में बेबरकती कैसे हुई, क्योंकि मेरी जो 12 घंटे की नींद थी, जब मैंने वो रात की नींद में शिफ्ट की तो वो 6 घंटे 3 घंटे में नींद पूरी हो गई। तो इसका मतलब कि मैं अपने 6 घंटे फजूल में जाया कर रहा था फजर के बाद सो के। कैसे, कि मैं फजर के बाद सो रहा हूं और मैं उठ रहा हूं शाम के 4 बजे 5 बजे 6 बजे, मगरिब में उठ रहा हूं, जोहर निकल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बॉडी टूटी हुई है, नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन सेम यही चीज मैंने जब बोला कि भाई मैं फजर के बाद नहीं सोऊंगा, मैं रात में सोऊंगा, तो मेरी नींद 3 घंटे में 4 घंटे में 5 घंटे में 6 घंटे में पूरी होना शुरू हो गई और मैं हैरान हो गया। तो इस तरह से आपके रिस्क में बरकत और बेबरकती आती है कि आप दुनिया जिस तरह से अल्लाह ताला ने डिजाइन की है ना, सूरज और चांद के निकलने का टाइम, उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे फंक्शन नहीं करेगी और आपके रिस्क पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद है सदका रेगुलरली गिव्स यू डिवाइन इंश्योरेंस। इसका मुझे देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि अब जब पैसे के ऊपर सांप बन के बैठे हुए होते हो तो अल्लाह ताला फिर वो पैसे आपसे निकलवाते हैं, और अगर आपने सदका नहीं दिया हुआ तो फिर वो किसी ना किसी बीमारी, किसी ना किसी परेशानी की सूरत में फिर आपके पास से निकल रहा होता है। कनेक्टिंग फैमिली टाइज इंक्रीजेज रिस्क एंड लाइफ स्पैन। अपनी फैमिली के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हो, अपने कजन्स के ऊपर, अपने बाकी भाइयों के ऊपर, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और वहां पे एक बिजनेस, एक फैमिली, एक कम्युनिटी बनती है। वो कम्युनिटी जो कि आपस में बिल्कुल जुड़ के चल रहे होते हैं, उनमें आपस में इत्तेहाद होता है। अगर आप देखो आजकल की फैमिलीज में इत्तेहाद नहीं है, मामू चाचू वो सब के सब अलग अलग तितर बितर घूम रहे होते हैं, और जो क्लोज फैमिली है वो ही आपस में फैमिली नहीं होती, तो हम बाहर वालों के साथ कैसे फैमिली बन सकते हैं। तो वो पूरा फैमिली सिस्टम खराब, पूरा इत्तेहाद और मुत्तहिद का सिस्टम खराब। और यही चीजें जो यहूद और नसारा है उन्होंने ले ली, उन्होंने अपनी प्राइवेट लॉबीज बना ली, आपस में ग्रुप्स बना लिए, और वो अब फिर हम पे रूल कर रहे होते हैं वो, और हम लोगों ने उन चीजों को छोड़ दिया। हेल्पिंग पीपल फाइंड वर्क और ईज। अगर आप अल्लाह ताला के लिए दूसरे लोगों के का जिम्मेदारी लेते हो कि यार मैं 100 लोगों को रोजगार लगा के दूंगा, तो जब आप उनको रोजगार लगा के दे रहे होते हो तो फिर आपके रोजगार का भी बंदोबस्त किया जा रहा होता है। उस पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको भी सीखने को मिल रहा होता है, आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको भी पैसा मिलता है, आप पार्टनरशिप्स करते हो उनके साथ, उनको जॉब पे रखते हो, आपको भी वैल्यू मिलती है। तो जब नसीब से नसीब कनेक्ट होता है तो उनका टाइम आपके टाइम से कनेक्ट होता है, उनकी स्किल्स आपकी स्किल से कनेक्ट होती हैं, उनका पैसा आपके पैसे से कनेक्ट होता है, उनकी एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी से कनेक्ट होती है। अब फर्ज करो मैं एक बहुत ही बुरे बंदे के साथ अपना नसीब जोड़ लेता हूँ, उसके बाद 24 घंटे तो होंगे, लेकिन वो 24 घंटे क्या करता रहेगा, बुरी एनर्जी फेंकता रहेगा, हसद जलन बुग़्ज़ कीना गंदी गालियां, और नमाज नहीं पढ़ेगा वो, नापाक रहेगा वो। तो बुरे लोगों के साथ नसीब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, बदनसीबी। सही है, आपकी बेबरकती आएगी, रिस्क में बेबरकती आएगी। अच्छे लोगों के साथ नसीब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपके रिस्क में इंक्रीज होगा, आपके टाइम में इंक्रीज होगा। Saying Alhamdulillah frequently, being honest in business, keeping promises, being in service to others. How you close risk doors Allah opened. You got new clients but became arrogant. You had a happy marriage but started comparing your life to others. You got a job offer but ignored Fajr and started sinning. You got wealth but refused to share or help anyone.
You built a following but started lying for clout. You had loyal team members but mistreated them. उनके साथ आपने बदअखलाकी करना शुरू कर दी. You earned profit but did not thank Allah. You spoke rudely to parents or mentors. You stopped giving charity after income increased. You betrayed trust in small deals. इसके अलावा हम लोग लॉजिकल इसको और ज्यादा पढ़ते हैं कि भाई लॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है, चेन रिएक्शंस क्या होता है कि भाई मिसिंग सलाह का लॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है कि सलाह रीसेट्स मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल कंट्रोल 5 times a day. सलाह क्या करती है, मेंटल क्लैरिटी को रीसेट कर देती है और इमोशनल कंट्रोल को दिन में 5 मरतबा. आपके जज्बात आपकी कंट्रोल में आ जाते हैं और आपकी मेंटल क्लैरिटी आपकी कंट्रोल में आ जाती है. अगर आपने सलाह मिस कर ली, मिसिंग इट मीन्स योर डिसीजन मेकिंग इज क्लाउडेड बाय स्ट्रेस, ईगो एंड इम्पल्सिवनेस. आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर ईगो आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी और इम्पल्सिवनेस, जज्बाती जल्दपन आ जाएगा और वो फिर आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करता है. चेन रिएक्शन क्या होता है, पुअर डिसीजंस होते हैं इससे. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करना शुरू कर देते हो और आपका लॉस ऑफ टाइम एंड मनी, और आपका टाइम और पैसा दोनों जाया हो जाता है. चीटिंग क्लाइंट्स और पीपल, यू क्रिएट डिसट्रस्ट इन योर नेटवर्क. आप अपने नेटवर्क में डिसट्रस्ट क्रिएट कर लेते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं. ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड रिकमेंडेशंस. क्लाइंट्स आपको छोड़ के जाने लग जाता है, रेपुटेशन आपकी डैमेज हो जाती है और आपकी इनकम सूख जाती है, बंद हो जाती है. इस तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं. अभी किसी का कोई सवालात है? अच्छा सर, वो मैं मतलब एक शॉर्ट कोई क्वेश्चन है कि क्या किसी के ज़र्फ के लिए अपना ज़र्फ चेंज करना चाहिए? ये मुझे मतलब वो आपने 2 एग्ज़ाम्पल दी ना, एक वो टैक्सी ड्राइवर, वो मतलब वो इन ड्राइव वाली, वो जो मोबाइल बार-बार देख रहा था, मतलब उसने एक ऐसा एक्ट किया जो आपको पसंद नहीं आया, बदले में हमने भी वैसा ही किया। लेकिन हम्म, अगर हम बदले में कोई ऐसा एक्ट करते कि वो हमें याद रखता और वो उसको वाकई फील होता कि हाँ मैंने वो काम गलत किया था, अब जिस तरह भी इंसेंटिव, एक ही शक्ल है इंसेंटिव देने की, लेकिन वो याद रखता जहन में। वो जो मस्जिद वाले भाई हैं जिनसे आप मिलते हैं, आपको पता भी है वो मुश्किल में है, या मोहल्लेदार है जो भी, वो सीन है। तो हम्म, वो मतलब ये तो एक मतलब डेडलॉक है ना, कि मतलब वो वैसा है, तो वो एक डिफ़ॉल्ट जो कॉमन पर्सन का बिहेवियर हम उसको दें, तो हम्म, वो तो एक डेडलॉक मेरा ख़्याल है क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप करते भी होंगे ऐसा, लेकिन अगर लेट्स से कि उसके साथ आप इस तरह का बिहेवियर रखें कि वो जो लेट्स से डेडलॉक है वो ख़त्म हो जाए, आपका नक्श उसके ज़हन में फॉर अ लाइफ टाइम रहता, लेट्स से वो इन ड्राइव वाले के ऊपर भी। अब वो तो चला गया, वो तो शायद अब, बल्कि शायद रिकॉर्ड, लेकिन वो तो अब नहीं, वो तो इंस्टेंटली हो सकता था कुछ। तो हम्म, अच्छा, दूसरी दूसरी चीज, मैं मतलब आउट दिस टुडेज टॉपिक मैं खुद बताना चाहता हूँ व्हाई आई एम हियर। तो 2-3 बातें आपकी अच्छी भी लगी। आपने एक चीज कही थी कि टीचर का काम होता है फोर्सफुली उससे काम करवाए, तो मैं उस चीज से थोड़ा एग्री हूँ। मतलब आपने कहा था कि दूसरे जो होते हैं वो कह देते कि भाई वो तो बच्चे की अपनी मर्जी है। जो ये स्कूल का सिस्टम है, वो लीडर बोर्ड वगैरह, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी कम्युनिटी ज्वाइन की और अभी तक आपकी ही है, कि वो जो भी एक्टिव होगा मेंबर, वो खुद ब खुद ऊपर आएगा और आपकी नजरों में आता जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर इस तरह का उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। दूसरा जो मैं मत- जिस तरह आप दीन और दुनिया लेके दोनों इकट्ठे साथ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा दूर था, तो वो एक लेट्स से अगर एक ऐसी कम्युनिटी हो जाए, मतलब मैंने अभी वो डेली जर्नल भी नहीं स्टार्ट कर किया हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने इससे टच रहना है, और वो ईमेल आई और मैंने वो ज्वाइन कर लिया, और काफी अच्छी जो है ना वो चीजें सुनने को मिली। माशाल्लाह. जी। अच्छा, आपका पहला सवाल कि हम उस डेडलॉक को किस तरह से ख़त्म करें अगर वो बंदा गलत कर रहा है तो कभी कभार आपको ना उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है कि सर ये चीज़ ना आपके लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए प्लीज़ फ़ोन चलाते हुए घर मत जाइएगा. ठीक है. दूसरा, जी। मैंने उसके लिए मैं इस चीज़ पर बहुत नज़र रखता हूँ कि हारून बिल्कुल भी गुरूर तकब्बुर में मत पड़ना कि तुमने, अगर तुम्हें ये आइडिया मिल गया कि फ़ोन नहीं चलाते गाड़ी चलाते हुए तो हाँ। उस बेचारे को नहीं पता. तो मैंने क्या किया, मैं मतलब मैं इसको ना गुस्से पे चढ़ने नहीं देता दिमाग को और मैं कंप्लीटली मीठा बन के रहता हूँ. जैसा कि
उस बंदे ने मैंने उससे फ़ौरन ना उसका मूड ठीक करने के लिए फ़ौरन उससे पूछा कि सर आपके पास 5,000 का खुला होगा या हम चल के वहाँ पे करवाएँ? तो उसने कहा कि ना नहीं मेरे पास नहीं होगा। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं आपको वहीं पे ना पंप से करवा के दे दूँगा। फिर हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे ना दूध की बोतल दिला देना, वहाँ से पैसे खुले करा लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर आप यहाँ पे रोक लें, दूध की बोतल ले लेता हूँ। उसने कहा नहीं, नहीं अब ना वापसी में मैं ले लूँगा। तो ये सब चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। अगर मैं नहीं करता तो फिर मैं यहीं से सीख लेता फ़ौरन कि नहीं मैं ऐसा करूँगा। प्लस वो जो दूसरा मस्जिद वाला बंदा था, अगली नमाज़ पे मैं उसके पीछे जब बैठा हुआ था तो मैं यही सोच रहा था कि यार अगर उसने ऐसा किया तो क्या हुआ? दोबारा से करते हैं। हुँ, लेकिन ना ये हमारे अंदर का ईमान होता है कि हम ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहें जो जैसे मेरे पास यहाँ पे 6,000 लोग हैं और मैं मस्जिद वाले उस बंदे के पीछे पड़ा रहा हूँ जिसने अपना एक मौका खो दिया। तो रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद भी अगर आप लोगों के पीछे उन्हीं लोगों के पीछे पड़ रहे हो और वो आके खुद आपको बता नहीं रहे या दोबारा आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो थोड़ा-सा बिल्कुल। दूर-दूर भी रहना होता है। कभी-कभार आप किसी को समझा के फिर उसको टे स्पेस और टाइम देते हो कि यार अपनी ये चीज़ ठीक कर लो, फिर हम दोबारा कनेक्ट हो जाएँगे। मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं होऊँगा। मैं हमेशा टो लोगों को यही बोलता हूँ। टोटली एग्री। हाँ, एक आपकी बात ये भी मतलब ठीक है भाई, मैं क्यों चाहूँगा कि आप यहाँ से जाएँ, कम्युनिटी से। मैं मतलब किसी को निकालना नहीं चाहता, मैं मतलब तो नहीं, वहाँ मैं से मुझे ना अल्लाह ताला आइडिया। हाँ? ये अल्लाह ताला की कम्युनिटी है ना, मैं थोड़ी फ़िरौन बन सकता हूँ कि मैंने तुम्हें निकाल दिया, मेरी कम्युनिटी, तो वो मेरा ना बहुत बुरी चीज़ बन जाती है फिर। बिल्कुल, ये भी पॉइंट जो है ना, मैं बहुत क्लिक किया था कि अच्छा प्लस पॉइंट है ये। मतलब मैं भी ना एक कम्युनिटी रन करता हूँ, लेकिन वो इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी। तो मैं भी जो ना ताल्लुक वगैरह वो खराब नहीं करता है बंदे से। कोई जाता है जाए, मैं मतलब अपनी जो हमारे पास को पावर होती है, वो उसको मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास को पावर है ना, उसको कंट्रोल करना और होल्ड करना ही असल पावर है, बजाय इसके कि आप उसको यूज करें। वाक़ई ऐसे ही है, वो आपका इम्तिहान होता है। हाँ, वो बिल्कुल वो आपका इम्तिहान होता है। ये नहीं कि आपके पास पावर आई है तो हर चौथे दिन आप उसको यूज़ करिए। जिस तरह आपके पास किक का ऑप्शन है, तो वो आप इधर उड़ा दें सबको, फिर बैठ पे वो लेकिन वो जो असल पावर ही वो है कि आप उसको होल्ड करें, कंट्रोल करें। तो वो उस पावर का मज़ा ही कुछ और है। जो नमाज की किसी ने भी बात कही है ना कि नमाज मोस्टली अभी हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यार पढ़नी है। जो लोग प्रैक्टिसिंग पे मतलब जो पढ़ रहे हैं कि यार 5 वक्त लाजमी करना है, मगरिब होगी तो इशा लाजमी पढ़नी है। जस्ट बिल्कुल फ्रॉम ऐसे ही टुडे है। आप ऐसा करें कि जो एग्जैक्ट सुनना है, जस्ट लीव एवरीथिंग। अब जिस भी मसलक को होते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में है मसलक सारे जितने भी हैं, जो सुन्नत का तरीका है, जो पता चल जी, रहा है कि यार साबित हो रहा है, आप उस पे एग्ज़ैक्टली करें कि हमारे नबी ने क्या-क्या किया है। जैसे कि मैं अभी जो एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, एक पाकिस्तानी ने मुझे आके कहा कि यार ये अरब्स बहुत एरोगेंट होते हैं, ये नमाज़ के बाद दुआ नहीं माँगते। जबकि मोस्टली पाकिस्तानी हम लोग यही होता है ना कि नमाज़ पढ़ के दुआ माँगते हैं, फ़र्ज़ पढ़ के दुआ माँगते हैं। मोस्टली मस्जिदों में भी बिल्कुल होता ऐसे है। है। जी, नमाज़ के अंदर अल्लाह ने आपको 2 जगहें दी हैं। वो काफ़ी जगह है, पूरी नमाज़ ही एक दुआ है, तो उसके अंदर कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह ने खुद कहा है कि इस वक़्त मुझसे माँगो? क्या बेचारे लगता है आपको? को सलात को मंजूर दिया तो अपनी खत्म नहीं, बात। नहीं वो जी, वो भी है, उसके वो बाद दुआ भी है। आप दुआ मांग सकते हैं, आप फिदिम भी मांग सकते हैं, जो मेजर पॉइंट्स का जी, मुझे आइडिया है। सर सलाम फेरने से पहले जी, जी, सलाम उसके बाद फेरने से पहले और सजदे में। जब आप सजदे में होते हैं, आप सजदे सुबहान रब्बियल जी, जी, उसके बाद 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आप ये वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप अपनी ये फ़र्ज़ पे नहीं, फ़र्ज़ पे तो ऑब्वियसली वो इतना टाइम पीरियड नहीं होता। इन 2 चीज़ों पे बिल्कुल, काम करो। मतलब जो जिस बंदे ने भी अल्लाह के करीब होना है ना, जस्ट वर्क ऑन योर 5 सलाह। उसको इतना परफेक्ट बना लो कि बाद में खुद ब खुद सारी चीज़ें अब लोगों की आसान होती जाएँगी। ये मैंने अपनी पर्सनली खुद भी देखा है कि सबसे पहले अगर आपको इस्लाम है, हमारा इस्लाम अरबिक में है। तो जब तक आपको अरबिक नहीं समझ आएगी, अभी आपको एक मूवी का एक भी सीन था ना जिसके अंदर वो बता रहे थे कि अच्छा आपको कुरान पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आता। आई थिंक वो काफ़ी वायरल गया था। तो उसके अंदर यही था कि आपको एक लैंग्वेज आती है, आप उसका मतलब नहीं पता और आप उसको दिन में 5 दफ़ा पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, रमज़ान में पूरा पढ़ रहे हो और आपको उसका कुछ भी नहीं पता। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो चीज़ आपको असर करे? लाइक कि वहाँ पे कुरान पाक पढ़ा जाता है, लोग उसको सुकून के लिए पढ़ रहे हैं। जबकि उसी कुरान पाक के अंदर कहते हैं ना कि कुरान पढ़ के, सुन के सुकून आता है या प्रॉबेबली बट अगर कोई ऐसी चीज़
ऐसी वर्डिंग्स अल्लाह पाक अपना जलाल बता रहे हैं कि यार किसी ने ऐसा किया, मा सलककुम फी सक़र, कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि क्या चीज़ तुम्हें जहन्नुम में ले गई? तो वो कहेंगे क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज़ पढ़ने वालों में से नहीं थे। मतलब आपको पहले ही बता दिया, मतलब ये जो रिज़ल्ट जो आगे होगा वो सब कुछ पहले ही बता दिया कि यार ये सारी चीज़ें होनी है एक वक़्त। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे मेरा एक सवाल है कि फिर हम क्यों छोड़ रहे होते हैं? मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ है हमारे अंदर जो हमसे इस चीज़ को भुला देती है और बोलती है नहीं, नहीं, नहीं अभी अभी नहीं बताओ मुझे ये, अभी नहीं बताओ, बाद में देखेंगे, बाद में तौबा करेंगे। ये ऐसी कौन-सी चीज़ है हमारे अंदर? अच्छा, मेरा ये ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाँ, ये जो हारून भाई आपने बात कही ना, वही कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ही हैं अब तो। इंस्टाग्राम है, उसके अलावा और अलग-अलग काम हैं, तो आई थिंक इनसे कैसे बचा जाए? डिस्ट्रैक्शंस का ये जो बात है ये ना जस्ट समथिंग कि आपको लगता है कि आपका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि आपके ये माना जाता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक शूज़ का तस्मा बंद कर रहे हो ना, तो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको दूसरे का मौका मिलेगा। जब आपका लाइफ स्पैन इतना थोड़ा हो जाता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड क्रॉस कर रहे हो और कोई गाड़ी नहीं है, यू आर सुपर क्लियर कि यार ईज़ी सीन है, मैं गुज़र जाऊँगा। बट इन दैट पॉइंट यू आर थिंकिंग कि यार कोई गाड़ी आएगी, इट वुड हिट मी एंड इधर मेरी स्टोरी का फुल स्टॉप लग जाएगा। हुँ। तब आप ये नहीं सोचोगे, तब वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे अब। नहीं, ऐसा तो सबको पता होता है, जो कॉन्सर्ट में अभी नाच रहे होंगे ना, उनको भी पता होता है कि मेरी मौत कभी भी आ जाएगी। कॉन्सर्ट्स में मतलब जो सिंगर है वो मरे हैं लाइव, सबने देखा होता है। लेकिन हम अपने आप को ये क्यों बोल रहे होते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं तू तू नहीं मरेगा, देखेंगे काइंड ऑफ ना एक अजीब सा एक वहम या झूठ में मुब्तला करके रखते हैं कि नहीं अब जैसे ना रुक जा, अभी बात नहीं कर, अभी कॉन्सर्ट एन्जॉय करने दे, नफ्स कॉन्सर्ट के अपनी बाद तौबा कर लेंगे। वही हारून भाई, नफ्स का फिर फिर ये तो नफ्स कंट्रोल कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये हाँ, जो चाहत है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाना सुनूँ, फिर जाके मैं माफ़ी माँगूँगा। तो ये जो मैंने दिल का चाहना है ये बहुत खतरनाक और मैंने मैंने ये एडिक्शन है। वाली बात ना हारून भाई डॉक्टर इसरार की एक वीडियो में सुनी थी कि उन्होंने बताया था कि अगर सुबह फजर का टाइम हो रहा है, आपकी अजान से आँख खुल गई, लेकिन आपका दिल फिर भी बोल रहा है कि यार छोड़ दो, कल से पढ़ लेंगे, तो ये आप नफ्स की पैरवी कर रहे हो, आप अल्लाह की पैरवी तो नहीं कर रहे। ऐसा ही है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो हमारी बॉडी हमारे नफ्स के ताबे होती है और हम थके हुए होते हैं तो नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं। हम थके हुए होते हैं तो हम गुस्सा कर देते हैं किसी और के ऊपर। हमें जब दिल करता है और हम फ्लो में होते हैं तो बड़ी से बड़ी गाली देके निकल जाते हैं। फिर हमें अफ़सोस भी होता है उसके ऊपर। तो यही हदीस में अक्सर सोच रहा होता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि तुम में से एक शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने नफ्स को अल्लाह रसूल के नीचे ना रखे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन गए, उन्होंने काफ़ी गौर किया उसके ऊपर, अगले दिन आकर उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने नफ्स से भी ज़्यादा आप अज़ीज़ हैं और अल्लाह ताला अज़ीज़। ये छोटी-छोटी चॉइस के अंदर हम लोग बता रहे होते हैं, नफ्स को हम लोग कंट्रोल दे रहे होते हैं। रोज़-रोज़ हो रहा होता है। ये तो वैसे फजर में भी हो रहा होता है, इशा में भी हो रहा होता है। अच्छा, मुझे इन चीज़ों में ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी ना, हमारी बॉडी जिसको हमने इतना मजाक बनाया हुआ है ना कि हम समझते हैं कुछ है ही नहीं, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल है, जिसको हमें कंट्रोल करना है। ऐसे ही है, लेकिन हमारे गट से निकलती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। अगर मैं गलत खाना खा लूँगा, जैसे अगर मैंने 2-3 लुक़मे ज़्यादा खा लिए ना, तो मैं शायद फजर की नमाज़ ना पढ़ पाऊँ। एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन ये हम ये होता है समझ नहीं पाते, हमें इस चीज़ की गाइडेंस कहीं से मिलती ही नहीं है बॉडी को, कि ना? नहीं, दिमाग के अंदर जो आपका डोपामिन है ये भी हिट यार करता है। पता होती है, हम लोग जाके बस रिसर्च नहीं करते क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें बचपन से लेके अब तक इतनी इम्पोर्टेंटली दिमाग में नहीं बिठाई जाती। हमें ये बोला जाता है कि जाओ, कमाओ, शादी करो, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे कुर्ते पे कलफ लगा हुआ होना चाहिए वरना लोग क्या कहेंगे। तो हम लोगों ने ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली जो आयत है ना उसको टोटली गलत ले लिया होता है। हम लोग असल में एग्जैक्टली बंदगी लोगों की कर रहे होते हैं, गुलामी कर रहे होते हैं और एग्जैक्टली ये उनके चीज़ है। अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। ये वाली चीज़ें स्कूल में डिस्कस करनी चाहिए ताकि बच्चे जब ग्रो हो रहे हो तो हुँ। उनके दिमाग में ये वाली चीज़ें हो कि उनको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, उन्हें फिर एक मेंटेन करके लाइफ चलानी है, एडिक्ट नहीं होना किसी चीज़ से। अब देखो, आपको आप ऑन अ स्केल ऑफ 0 टू 10 कितने सीरियस हो कि भाई स्कूल्स में ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए? मैं 10। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या किया या क्या करोगे पूरी ज़िंदगी? ये सवाल। अब इसी सवाल को लेके फिर मैं अभी स्कूल्स में जाना शुरू हो गया हूँ। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू हो गया हूँ। मैंने किताब लिखना शुरू कर दी है, मैंने कम्युनिटी बनाना शुरू कर दी है कि भाई मुझसे हिसाब-किताब होगा क्योंकि आइडिया तो पहुँच गया मेरे दिमाग में। अब उसके बाद अगर मैं नहीं करता तो वो तो या तो तकब्बुर कहलाएगा या मेरी कमज़ोरी कहलाएगी या मेरे ईमान की कमज़ोरी कहलाएगी। तो इसलिए अब ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग
सब तक ये बातें पहुँचाएँ और सबको बचाएँ। अल्लाह ना करे कोई बेचारा बोले कि यार हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे और उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। क्योंकि सब के सब हमारे प्यारे-प्यारे भाई हैं ना, इवन कि वो भले से जो भी कर रहा हो गुनाह। एक सहाबी थे, जिन्होंने एक बंदे को इस बात पे माफ़ कर दिया था कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल किसी चीज़ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई बंदा जहन्नम में जले। तो मैं इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ़ करता हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था अली भाई से। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा दूँ। अली भाई, मैं ना एक हाफ़िज़ कुरान हूँ, सिर्फ़ अरबी वाला, मतलब सिर्फ़ अरबी आती है, उसका उर्दू में तर्जुमा नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 कंप्लीट मुसल्ले भी सुनाए हैं और पिछले 3 साल से मैं तरावी सुन भी रहा हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आज मैंने अपना इरादा कर लिया अरबी सीखने का, सो कल मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं किधर से स्टार्ट करूँ? मेरा इनिशियल स्टेप्स क्या फ्रस्ट्रेशन होने चाहिए? यानी कि एक 2 तरीके से है, मतलब अक्सर ये होता है कि जो कुरान अरबिक होती है, वो सिमिलर ही है। मतलब वो जो अभी अरबिक बोली जाती है लोकली, वो कॉमन है। मतलब अभी हम लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुरान पाक चल रहा होगा ना, तो हमें उसकी तकरीबन 25 टू 30 मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा होगा कि इधर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे। अरबी के ऊपर भी जी, तफसीर है, मतलब अरबी के ऊपर भी एक अगर तो आप इफ आई बिलीव कि अगर आप 6 मंथ्स इनफ है कि अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे सीखना है ज़ीरो से, तो उससे आपको लोकल अरबिक भी आ जाएगी और आपको ये कुरान पाक भी समझ आएगी और फिर जो शर्फ होगा, मतलब एक ड्रीम आउटकम आपका, आप हरम पाक में होते हैं और अक्सर लोग जो तरावियों के टाइम रो रहे होते हैं, आप उसमें से होगे। जस्ट इमेजिन दैट जी, कि उस टाइम मतलब ये क्या फीलिंग होगी कि उधर एक बंदा कह रहा है, एक क्वेश्चन आया था लास्ट रमज़ान में कि हम लोग जब तरावी पढ़ रहे होते हैं, तो क्या हम लोग कुरान पाक से मीनिंग्स पढ़ सकते हैं? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उधर से वो पढ़ रहे हैं और हम इसका मीनिंग पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें। तो उस पे मैंने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये अलाउ नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते हो। इससे यही है कि आप उससे पहले, अब रमज़ान आने वाला है, तो आप उससे पहले कोशिश कर सकते हो, जी, पहले से शुरू कर दो कि यार बहुत ईज़ी है। ये जो अगर आपने हम लोगों को तो उर्दू आती है ना, हमारी तो उर्दू अरबिक से काफ़ी सिमिलर है। जी, तो अगर आप जी, उर्दू के ऊपर ही मतलब आपको पढ़ना तो ऑब्वियसली आता होगा उर्दू, तो जी। आप बेसिक से स्टार्ट करो। कोई इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा और मैं अभी खुद भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास अरबिक के लिए, लोकल अरबिक के लिए अभी इसी वीक में इंशाल्लाह, तो उसकी भी मैंने कुछ ना मैंने स्टार्ट की थी, मैंने पहले नमाज़ सारी अरबी में सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कर ली है। और मैं कुरान के लास्ट से मैंने 3-4 सूरतें याद की थी, पर फिर उसके बाद मैं गायब हो गया था इस अपने मिशन से ना। सो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं कंसिस्टेंट रहूँ। मैं बाकी जितने भी आई थिंक अपने दिल से जो बात किसी को करूँ सिंसेरिटी से, आई नॉट बी परफेक्ट, बट आप ये करो कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं नमाज में पढ़ी है ना, उनको करो। जो बेसिकली जो आपको बताई गई है, हमें जो बेसिक बताया गया कि आपने ये रब्बी जालनी पढ़नी है चीज़ें, इसके अलावा भी आपने सजदे में अल्लाह मगफिरली दम्बी जी, कुल्ला दिक्का हुआ जिल्ला, ये वाली दुआ पढ़ो, इससे आपके सारे गुनाह माफ़। ये सारी छोटी-छोटी दुआओं को, इतने दुआओं में इतनी पावरफुल है ना, एक-एक दुआ आपकी ज़िंदगी बदल सकती हुँ, अ, वाक़ई। जी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, है। जी, जी। जी, आ रही है। अच्छा, इसमें चीज़ एक और ये कि ना नमाज़ के बाद मुझे जैसे इतनी सारी मतलब पूरी नमाज़ उर्दू तर्जुमे के साथ नहीं याद, लेकिन मुझे सूरह फ़ातिहा वग़ैरह याद है। तो उसमें जब वो तिलावत हो रही होती है, मैं अपने दिमाग में उसका तर्जुमा लाते रहता हूँ और वो उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं। लेकिन उसके अलावा जब नमाज़ ख़त्म हो जाती है, उसके अलावा जब मैं ज़िक्र करता हूँ, जब तस्बीहात पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर भी ना मैं गौर करके पढ़ रहा होता हूँ। जब मैं अल्लाहु अकबर पढ़ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अल्लाह ने क्या-क्या बनाया है, अर्थ बनाया है अल्लाह ने। उसके अलावा डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं, ये चीज़ है। फिर जब मैं सुबहान अल्लाह पढ़ रहा होता हूँ, तो उसके अंदर ये गौर व फ़िक्र करता हूँ कि गैलेक्सीज़ में कितने सारे सितारे हैं, अल्लाह ताला ने कितने प्यारे-प्यारे फूल बनाए, क्या-क्या मखलूक़ात बनाई हैं। और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मेरे पास घर है, मेरे पास छत है, मेरे पास कपड़े हैं। और वो जो पढ़ने के बाद, समझ के, सोचने के बाद, पढ़ने के बाद जो फीलिंग्स होती है ना, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं पहले पढ़ता था अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये बहुत एक डिफरेंट वाइब क्रिएट कर देती है, पॉजिटिव एनर्जी। यार मेरा मानना है कि आप ना अल्लाह पाक से, कोई भी बंदा अल्लाह पाक के साथ एक कनेक्शन बनाओ। यानी आपको समझ आ गया कि यार हम मुसलमान हैं, बन गए हैं, हमारी सब कुछ लिखा हुआ, अल्लाह से कनेक्शन बनाओ कि यार मैं क्यों इंपॉर्टेंट हूँ अल्लाह के लिए, यानी कि मेरे में ऐसा खास क्या है, मैं अल्लाह का एक फेवरेट बंदा हूँ। ठीक है, अल्लाह पाक मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे कभी मैं मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। किसी भी जगह पे कोई भी इंसान मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक हमेशा मेरे साथ, अगर मैं किसी गुनाह में भी हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे उससे निकाल लेंगे। आप ये करो,
जो मॉर्निंग और इवनिंग के अज़कार है ना, हर बंदा, अब मैं नहीं मानता कि अगर आप उनको तकरीबन महीना भी पढ़ो ना, आपको वो याद होना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग के अज़कार, ये जो सब पूरे जो सुन्नत से आप खुद रिसर्च कर सकते हो, दुआएं ज़िक्र के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से तरतीब से लिखा हुआ है, मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत, मतलब ये दुआओं के साथ कनेक्शन बनाओगे ना अल्लाह पाक से, कि अल्लाह पाक, यानी कि ये आई थिंक कहा जाता है कि बंदों को रोना नहीं चाहिए। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे आप जाके रो, तहज्जुद के टाइम रो, हर जगह करो। आपको कैसे, मुझे नहीं लगता कि यार आपकी कैसे टेंशन नहीं खत्म होगी। हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल कि जब तक आपका वो कनेक्शन बन जाएगा ना अल्लाह पाक के साथ, कि आपको पता होगा कि यार मैं अगर तहज्जुद का टाइम हो ना, अल्लाह डायरेक्ट मेरी बात सुन रहा है। यानी बीच में कोई और कोई है ही नहीं। अल्लाह से मनाना है, अल्लाह से बातें करनी है कि अल्लाह मैं आपका ऐसा बंदा हूँ, ये चाहता हूँ। बस मिलेगा इंशाल्लाह। इससे बहुत सुकून मिलता है, ज़ाहिर-सी बहुत बात है। ज़्यादा दिल हल्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब हम सही अल्लाह ताला से बातें करते हैं, जब हम अल्लाह ताला को अपनी हर चीज़ बताते हैं, यानी कि अगर दिल भी हमारा किसी मुश्किल की वजह से या कोई गम की वजह से हमारे दिल पे बोझ हो ना, वो बहुत हल्का हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे कोई परेशानी, कोई टेंशन हमारे नहीं है। हालांकि वो टेंशन होती है, कोई वो परेशानी हमारे ऊपर आजमाइश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है दिल को, एक तसल्ली और इत्मीनान मिल जाता है, ऐसे जैसे कोई परेशानी नहीं है। ये चीज़ हमारी लाइफ से भी कनेक्ट होती है। जैसे अली भाई ने बात करी कि अल्लाह ताला से दोस्ती बना लो एक, और समझो जो भी चीज़ हो रही है अल्लाह ताला मेरे लिए कर रहा है। तो हारून भाई ने जैसे बात करी, अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। फिर आपके पास जो जो चीज़ें आ रही होंगी, आप सोच रहे हो अल्लाह की तरफ से कि अपॉर्चुनिटीज़ आई है, मैं इसको पिक करूँ। जैसे आज ये कॉल हारून भाई ने स्केड्यूल गई थी, तो ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आई कि मैं आज ज्वाइन करूँगा, तो बैठ के बातें होंगी, इतनी सारी कुछ नई बातें हारून भाई से सीखने को मिलेंगी, अली भाई से सीखने को मिलेंगी। हाँ, ऐसा होता है जैसे कि आज हम इस क्लास में आए हैं भाई हारून के साथ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, हमने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, बहुत मज़ा आया। आज की क्लास हमारी तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट की हुई और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। बाकी सेक्शंस में भी आता है, लेकिन भाई हारून के साथ ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उन्होंने बहुत डीपली हर एक बात को एक्सप्लेन किया था। जज़ाकल्लाह। ये बातें सुन के ना मुझे इतना डर लगने लग जाता है कि यार अभी मेरी टी-शर्ट की कॉलर खड़े हो जाएँगे और मैं बोलूँगा वाह भाई क्या बात है। नहीं सर जी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। यानी अगर हम कोई वीडियो भी देख रहे होते हैं ना, तो मैं इतनी दिल से और इतनी मुझे खुशी हो रही होती है, मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ को इतना अच्छे से गाइड करते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो माशाल्लाह बहुत से समझ मैं आती है मैं माशाल्लाह बस से। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि यार अल्लाह पाक ने आपको कितना अच्छा बनाया है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर मेरी तारीफ़ भी हो रही है ना, तो वो पहले अल्लाह पाक की तरफ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर आए। वरना ना अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कि जो मेरी तारीफ़ हो रही है ना, ये असल में सुबहान अल्लाह बोल रहे हैं हम लोग, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। मेरे मुँह से वर्ड्स नहीं कर रहे हैं, मेरी स्किन, मेरा घर, ऑफ़िस, मेरा इल्म, सब कुछ अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए मुझे दिया था और वो मेरे मुँह से डिलीवरी भी आप लोगों का भी हुक्म इलाही की वज़ह से हो रहा है ना, मेरी रूह की वज़ह से हो रहा है। अगर अभी मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंदर से रूह अल्लाह पाक निकाल लें, जो उन्होंने दी हुई है मुझे, मैं क्या रहूँगा? कुछ भी नहीं, धड़ाम करके नीचे गिर जाऊँगा। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह की अली भाई की शक्ल में अपनी रहमत भेजी हुई है, हुज़ैफ़ा सुहेल की शक्ल में भेजी हुई रहमत, आप समीरा की शक्ल में रहमत भेजी हुई है ना? कितनी सारी अच्छी-अच्छी सोल्स आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं और ये मजलिस अल्लाह पाक ने लगाई है पूरी की पूरी। हम सबकी लाइफ़ में आज टाइम निकाला अल्लाह पाक ने और वो हमें वो नेचर दी, हमें वो इंटरनेट कनेक्शन दिया, कितने सारे अरेंजमेंट्स किए होंगे अल्लाह पाक ने। कितना अजीब मज़ेदार कनेक्शन है ना, समझ से बाहर है। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले जब मेरा बेटा पैदा हो रहा था ना 25 सितंबर को, मैं बहुत प्लानिंग कर रहा था कि वो सेविंग करूँगा, फलाँ-फलाँ हम डिपार्टमेंट में वो करेंगे, प्राइवेट में जाएँगे, जनरल में जाएँगे। लेकिन जब वो दिन आ गया ना वो दिन, हम लोग 12 बजे हॉस्पिटल निकले और हम लोग पहुँचे और सारे के सारे काम होना शुरू हुए। मैं रात के 2-3 बजे ना रोते हुए गाड़ी में बैठ के आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ड्राइवर मुझे जज करेगा कि यार शायद इसका कोई दिल-विल टूट गया, अल्लाह माफ़ करे। मैं रोते हुए आ रहा हूँ और मेरी ना ज़िंदगी में पहली मर्तबा दाढ़ी पूरी भर गई है आँसुओं से। और मैं क्यों रो रहा था? क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अच्छा भाई बेटा हो गया, अच्छा भाई बेगम भी ठीक है, अच्छा भाई खाना भी खा लिया, अच्छा भाई टाँके भी ठीक है, अच्छा भाई ये दवाई भी ले ली, ये भी हो गया, वो भी हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो ये सब प्लान नहीं किया था, मैंने तो कुछ और ही प्लान किया हुआ था। लेकिन ये चीज़ें कौन चला रहा है? ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? तो वो हम करें या ना करें, अल्लाह पाक लगे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। हम नहीं भी कर रहे होते ना, तो वो फिर भी हमारे दिल में वो इवन परेशानी डाल देते हैं कि यार तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। वो भी एक नेमत है।
आपके दिल का परेशान होना भी एक नेमत है। हारून भाई, मैं एक एग्जांपल शेयर करूँ आपके साथ। जी। जब सबसे पहली बार मेरी आपसे बात हुई थी ना, वो भी आई थिंक गूगल मीट पे ही हुई थी, कम्युनिटी के थ्रू। तो उससे पहले ना मैं बहुत परेशान था, और मैं बिल्कुल तंग आ चुका था अपनी लाइफ से, अपने काम से। मैं सोचा था कि फील्ड चेंज करूँ, स्टक हो गया था एक जगह। इवन कि मैंने जब आपको कॉल पे आया था तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं परेशान आ गया हूँ अपवर्क से, ना मुझे कुछ एडिटिंग में स्कोप दिख रहा है, ना किसी और चीज़ में। तो आपने बोला था हम तो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तो देन जब मैं परेशान था आपसे बात करने से पहले, तो मैं यही अल्लाह से बोलता, अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकाल दे। अब मैं उससे 2 दिन पहले ना मैं हार के छोड़ चुका था। मैंने कहा अल्लाह अब तू ही रास्ता दिखाएगा, और जो भी होगा फिर तेरे हवाले। फिर उसके बाद आपसे बात हुई, आपने मुझे गाइड करा कि यार कोई आपकी ग्रोथ रोकता नहीं है, कोई आपके साथ ये नहीं करता। तो देन मैं जिनके साथ काम कर रहा था, मैंने उनके साथ सेल्स के ऊपर काम करा, और बाकी सारी चीज़ें करी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इस काम के अंदर ही स्कोप दिख रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो देखा ना अल्लाह पाक कैसे, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपके साथ इस सेशन में बैठूँ, मुझे बिठाया गया है। आप लोगों ने दुआएँ की होंगी तो ये हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस। इसी तरह से आपकी सारी दुआएँ कबूल होती हैं, इसी तरह से हमारे आस-पास रहमत बरस रही होती है अल्लाह पाक की, 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत। अच्छा पता है, आप में से बहुत सारे लोगों को ना अल्लाह पाक की सच्ची मोहब्बत का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा जब तक उनका पहला बच्चा नहीं आ जाता दुनिया में। जब पहला बच्चा आप हाथ में लेते हो ना, तो आप बोलते हो कि यार इसके लिए तो मैं दुनिया के अगेंस्ट चला जाऊँगा, आ जाओ, जिसको लड़ना है ना इसके लिए आ जाओ, मेरे से मुकाबला करके दिखाओ, इसको मैं कुछ नहीं होने दूँगा। तो फिर आपको समझ में आता है यार अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। ओवरवेलमिंग कैफ़ियत होती है कि आप काँपने लग जाते हो लिटरली, आप बच्चों की तरह ब्लग-ब्लग के रोना शुरू हो जाओगे। अली भाई पहले मुझे रोना नहीं आता था बाय द वे। पहले ना मैं ताक़रात में जाता था और मैं वही करता था कि आँखें भेंच-भेंच के किसी तरह आधा आँसू बस निकाल लिया, बख्शिश हो गई, घर आ गया। लेकिन अब तो इतना आसान हो गया। अल्लाह तबाक ने आसान कर दिया रोना, क्योंकि देखो आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, तो अल्लाह पाक आपकी वो दुआ कबूल करते हैं, वो आपकी आह सुन लेता है। अब किसी को नहीं रोना ना, तो उसको नहीं आएगा रोना। किसी को रोना था, तो उसको आ गया रोना। वो कदम-कदम पे रो रहा होता है। बाइक पे जा रहा हूँगा, मेरे बारिश शुरू हो जाती है। गाड़ी में बैठा होऊँगा, बारिश शुरू हो जाएगी। मैं बोलूँगा यार ये पहले कहाँ थे आँसू? ये सब पहले क्यों नहीं हो रहा था? तो आपकी दुआओं की टाइमिंग और आपकी पूरी सब चीज़ें अल्लाह पाक ने प्लान की हुई हैं। हारून भाई, आप चूज़र वन है ना, अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया हुआ है। ये अ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि नहीं, नहीं, हर कोई नहीं ये कर सब सकता, सभी मतलब है, 1000 सभी में से कोई एक होगा। नहीं, 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 सब है, सब है, सब है, सच में। नहीं, ये मतलब मुझे नहीं, लगता है। सब होंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रही, पॉज़िटिव माइंड सबका होता है, लेकिन कोई एक बंदा आगे बढ़ता है ना, कि हुँ, मतलब आप बड़े हैं, आप सबको लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह इतने लोग ऐड अप हो रहे हैं। तो हुँ, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप बोल रहे हैं, आपके अंदर ये चीज़ है कि मैं बोलूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें पॉज़िटिव एनर्जी भी होगी, हुँ, लेकिन वो बोल नहीं सकते। वो आगे हुँ, बढ़ के अपने पीछे एक ग्रुप को लेके नहीं चल सकते ना, शायद इस तरह की कोई बात। हुँ, तो आप अल्लाह ताला के चोज़न वन पर्सन हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो हर हर किसी के ना अल्लाह पाक ने एक रोल रखा हुआ होता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल को शेरो शायरी करनी थी, पाकिस्तान बनाने वाली पूरी मुहिम में। कितने सारे उलमा किराम ने अपना-अपना रोल अदा किया, किसी ने बैकग्राउंड में, किसी ने फ्रंट पे आके। सेम विद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अगर आप हुँ। ग़ज़वात देखें तो हर किसी का अपना-अपना एक रोल होता है। हो सकता है ये रोल वो खुद चुनता हो अपने हिसाब से, या अल्लाह पाक उसको उसमें ढालते हों। मज़े की बात क्वेश्चन बताऊँ? जी, जी। ये ना मेरे बचपन से था कि मेरे दिल में एक ख़्याल, पता नहीं मुझे आज तक पता नहीं चला, और मैं बहुत छोटा बच्चा था कि मैं बोलता था कि ना मैं बहुत बड़ी कोई फ़िल्म हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे किसी बहुत बड़े काम के लिए पैदा किया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बड़ा काम कौन-सा है। तो ना मैं उसका वेट करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, अब जाके मुझे कम्युनिटी की शक्ल में वो चीज़ समझ में आई है। लेकिन इसमें ना बहुत सारी, मेरा खुद का भी इम्तिहान है ये, कि जैसे कि मुझे लगता है कभी-कभार कि मैं पूरी दुनिया को बचाने आया हूँ, ठीक है? मैं अपनी बहन के पास गया उस दिन, मैं खुशी-खुशी मैंने कहा कि भई मुझे स्कूल मिल गया, हम लोग बहुत सारे स्कूल्स खोलेंगे इस तरह करके ना, और हम लोग ना एजुकेशन हर बंदे के हाथ पे पहुँचा देंगे, लोगों के टीचर्स, हर स्कूल के टीचर्स के स्कूल खुलवाएँगे और उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, अरबिक के, कुरान पाक के सबके स्कूल खोलेंगे। उसने कहा कि नहीं, तहरीकें बेबरकती फैलाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ कुछ सहाबा पे काम किया था, और जब आखिरी दफ़ा उन्होंने पर्दा हटा के देखा था तो 20 सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जमात करवा रहे थे मस्जिद नबवी में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के इस तरह से मुस्कुराए थे कि जैसे कि एक किसान अपनी, जो उसने भरपूर मेहनत के साथ फसल लगाई होती है ना, उसको देख के मुस्कुराता है, और वो 20 सहाबा थे। लेकिन हमारा जो नफ्स है ना, वो ईगो हमारे भेस बदल-बदल कर आती है कि हारून तुम तो पूरी दुनिया की मदद करने के लिए आए हो। अब वो अच्छा काम भी मैं कर रहा हूँगा ना, लेकिन वो मुझे गुरूर, तकब्बुर और वो उस फाइन लाइन के बीच में लेके जाता रहेगा।
तो ये कल मैं ज़रिया हाशमी की वीडियो देख रहा था कि अभी हम पुल सिरात पे चल रहे हैं। बिल्कुल बारीक सी छुरी है ये बिल्कुल, कि मैंने अगर यूँ किया ना कि हाँ, हारून तू बहुत कोई बड़ी चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, मैं नीचे गिर जाऊँगा। अगर मैंने यूँ किया, तो मेरा भी इम्तिहान है। समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है, बस संभल-संभल के चल रहे हैं। भाई हारून, ओपिनियन जैसे कि मैं जब फर्स्ट डे आई थी इस कम्युनिटी में, तो ना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लाइव आऊँ और यहाँ पे सेक्शन में आके अपना माइक ओपन करके अपने सवाल का जवाब ले सकूँ या सवाल कर सकूँ। लेकिन आपकी बातों से बहुत एक बंदा को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो आए यहाँ पे बोले, उसकी बात सुनी जाएगी और सब मिलके उसके साथ उस बात में उसको हेल्प करेंगे। और ये सब चीज़ मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो सर हारून भाई को मैसेज किया था। यानी कि पहले मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि यानी कि सर मेरी बात सुन रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, मैं वो इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी, मैं पता नहीं दिल से इतनी दुआएं निकल रही थी कि एक इंसान ऐसे हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आगे से ये तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी और आपके लिए ना बस आपके मसले हल हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सर जी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, और मैं इतना अच्छा एनवायरनमेंट मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। यानी कि एक कम्युनिटी बनी हुई है और इतना अच्छा माहौल है उसका, और हर इंसान को मौका मिल रहा है यहाँ पे ग्रो करने का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर अल्लाह पाक ने तकरीबन 12 साल पहले से काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कैसे? एक टाइम पे मैं एक यूट्यूबर के साथ बैठ के रो रहा था कि यार मुझे भी आपके ग्रुप में आना है, मुझे भी आपकी बारबेक्यू पार्टी में आना है। और मैं भी आपके दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे भी आपसे मिलना है, मेरा भी दिल ना बहुत गमज़दा हो जाता है, आपसे बात करनी होती है मुझे ना। तो मैं भी उस टाइम पे वही बच्चा था, जिस तरह से अभी हम लोग सारे के सारे हैं। तो मुझे अभी वो टाइम याद आता है और फिर मैं बोलता हूँ कि यार अल्लाह पाक ने देखो मुझे रोल शिफ्ट कर दिया अल्लाह पाक ने। अब मेरे सामने आके लोग मुझसे अपने दिल का हाल बता रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है सच में। तो अच्छा आप लोगों सर, को क्रेडिट जाता है भाई ये सारा का सारा। एक कोई क्वेश्चन। अच्छा, ये कम्युनिटी मतलब जो स्किल है वो वीडियो एडिटिंग के लिए है सिर्फ? नहीं, सब चीज़ों के लिए, पूरी लाइफ के लिए। अच्छा, लेट्स से अभी मैं किसी और स्किल पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसका डेली शेड्यूल जो है वो डाल सकता हूँ? जी, हमें भी सीखने को मिलेगा। ओके। यहाँ पे सिर्फ सिखाने वाला मैं नहीं हूँ भाई, आप सब भी टीचर्स हैं, तो मुझे भी सिखाएँ। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं आपसे। हेजिटेट कर रहा था कि मैं क्या डेली जर्नल में लिखूं। ये वीडियो मैंने वो कोर्सेज में जाके देखा, मैंने कहा स्किल कौन सा है। वो तीसरी चौथी वीडियो में जाके मुझे ना वीडियो एडिटिंग नजर आई। मैंने कहा ये तो कभी जिंदगी में मैं मतलब काशी भाई, मैं ना इस पे ऐड करूँगा। मैं ना मतलब मेरा अभी मैंने ना मेटा ऐड स्टार्ट करना शुरू किया था, लर्न करना ना स्टार्ट किया था। तो 6 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट। हारून भाई की एक पोस्ट आई है कि मतलब कि मेटा एड्स के लिए चाहिए, मैंने नीचे कमेंट किया और इन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया जिधर और भी थे लोग जो एक्सपर्ट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा इतना हुआ है कि अगर अगर मुझे कोई मसला होता है कि अगर मैं बंदों को प्राइवेट में जाके मैसेज करता हूँ तो वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो ये नहीं है कि अगर आपकी ठीक हो कोई गया भी है। तो आप उसमें कम्युनिटी में 6000 बंदे हैं, अगर आप कोई भी स्किल पिक करते हैं तो आपके कोई ना कोई बंदा आपसे रेलिवेंट होगा। ड्रग डिस्पैचिंग होती है एक, ये भी मतलब फ्रीलांस वर्क है। हाँ, मैंने 2-3 बायो में देखे हैं लोगों के। तो ट्रक डिस्पैचिंग पे आप पोस्ट कर लें, वहाँ से आपको कोई ठीक ना है। कोई कनेक्ट हो जाएगा। भाई हारून, जब मैं फर्स्ट डे आई थी ना, मैंने जब जर्नल पोस्ट किया तो उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि इस कम्युनिटी में हम कोई जर्नल पोस्ट करते हैं तो उसमें लोग बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, जिसकी वजह से आपको और हौसला पैदा होता है कि आप रोज़ाना जर्नल लिखो, रोज़ाना लाइव सेक्शन लो और रोज़ाना उसको हर एक नोट्स को लिखो, उसको देखो। जैसे कि अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, सब एक दूसरे को रिप्लाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद हमें टाइम दे रहे हैं और आप बहुत डीपली समझाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इसमें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए सदका करने से इल्म कैसे बढ़ता है। अभी तक मेरा इल्म ये था कि मैं जो समझाता हूँ ना वो अच्छा नहीं समझाता, लेकिन मैंने सदका किया इल्म का, तो आपने मुझे बताया कि भाई मैं अच्छा समझाता हूँ। वरना मैं बहुत परेशान रहता था। जब भी मैंने कोर्सेज बनाए थे ना पिछले 2 साल में,
मैं बहुत ओवरथिंकिंग करता था कि यार पता नहीं क्या बना रहा हूँ मैं। तो जज़ाकल्लाह। अब मेरा ये मसला सॉल्व हो गया आज। अरुण भाई, मैं मतलब ना थोड़ा डीमोटिवेशन का शिकार हो गया हूँ ना। कैसे मतलब, अब मैं हूँ फाइनल ईयर का स्टूडेंट, मैंने स्किल्स वगैरह सीख ली, एक्सपर्टीज ले ली एक दो ना फील्ड्स के अंदर ना। अब मैंने अपवर्क वगैरह का भी कोर्स किया, उस पर प्रोफाइल वगैरह बनाई, तो उस पर जर्नल प्रोफाइल, स्पेशलाइज प्रोफाइल करके ना, जो जो मैंने 2 स्किल्स सीखी थी तो उन पे मैंने अलग अलग करके प्रोफाइल बनवा ली। तो अब इशू ये आ रहा है, स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट हूँ, मैंने पैसे जमा करके उसमें कनेक्ट्स वगैरह भी बाय किए। तो अब जब मैं प्रपोजल उस पर सेंड कर रहा हूँ ना, तो वो अगर जल्दी करता हूँ तो बूस्ट वगैरह कर देता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो कुछ टाइम के बाद अगर वो नहीं भी क्लाइंट देखता ना, तो वो दूसरा कोई चीता टाइप कोई होता है फ्रीलांसर, जो आउटबिड कर देता है, इतनी ऊपर जाके अपना प्रपोजल सेंड कर देता है। तो मेरा प्रपोजल आउटबिट हो जाता है। अब ऐसे करते करते मेरे 100 के 100 कनेक्ट्स ना, मतलब एक भी प्रपोजल और एक भी मुझे ना मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया। तो उसके बाद फिर अभी मैं डिमोटिवेट होके बैठ गया। मैंने कहा अभी कैसे मैं आगे इसको परस्यू करूं। तो अल्लाह ताला आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा? कभी भी अब इस तरह के दरवाजे बंद होते हैं ना, तो आपको कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं अल्लाह पाक। तो अभी आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं अल्लाह पाक? यही कि भाई मुझे तो आप यही बस लग रहा है कि कंसिस्टेंसी, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि सब्र रखो, बस सब्र रखो। या सबर सबर रखने से क्या होगा? चलो रख लो सबर। रखने से होगा क्या? जवाब नहीं पता तो आप जाओ इस रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ते रहो, बोलो जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर ही कहीं ना कहीं कोई मसला छुपा हुआ है। अगर मैं अपवर्क पर कर रहा हूँ, कोर्स किया, मैंने कोर्स सही से नहीं किया, कवर लेटर भेजे, मैंने कवर लेटर सही से नहीं लिखे। जब आप डेली जर्नल लिखना स्टार्ट करोगे तो मेरी तरफ से कोई भी बंदा आपके पास आएगा और वो आपको बिडिंग की जॉब दे देगा, कनेक्ट्स वो डलवाएगा, आप दोनों साथ में मिलकर काम कर लेना। ये तो आप जॉब कर लो कम्युनिटी के अंदर ही किसी के साथ मिलकर। कम्युनिटी में एक लड़का था, फ्री कम्युनिटी में डेली जर्नल लिखता था, अब्दुलरहमान बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उसकी जॉब लग चुकी है। इसके अलावा और भी अच्छा, बहुत सारे हैं। हाँ, अब मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी इनके लिए जो कह रहे हैं कि मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ मेरे भाई के लिए। हम्म, मैंने 2020 के अंदर, जब कोविड का था, मेरा लास्ट ईयर मतलब सेमेस्टर खत्म हो रहा था, यूनिवर्सिटी खत्म हो रही थी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, स्टार्ट किया था फ्रीलांस। तब था कि फाइवर पे 10 आप फ्री बिट कर सकते थे डेली के, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो मैंने 3 महीने लगातार 950 से ऊपर बिडिंग की, तब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो अकाउंट लेवल 1 पे गया, लेवल 2 पे गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 रेटिंग रही उसमें। कह लें कि 100+ ऑर्डर्स हैं, मैंने अपवर्क भी स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 5K प्लस उसमें डॉलर्स की अर्निंग्स हैं। तो ये आपको इसके अंदर एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा आपने लूज नहीं करना इस चीज़ को लेकर, अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा तो मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा। आप मल्टीपल वेज हैं, एक तरीका नहीं है। आप खाली अपवर्क को लेके ये ना करें कि मुझे यहाँ से नहीं मिला, मेरे कनेक्ट वेस्ट हो गए तो मुझे कहीं से प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आपको आता है, आपने करना है, आप कहीं से भी काम ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें रास्ते खुद ही निकल आते हैं। ये देखें यहाँ पे 1,96,000 क्लाइंट्स बैठे हैं। स्कूल का कोर्स मैं बना चुका हूँ, इसके अंदर ना स्कूल के क्लाइंट्स आपको देते हैं बिल्कुल आसान आसान कामों के $1,500, $1,000। अभी उमैर बाजवा बहुत सारे क्लाइंट्स कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं, असल में आप देख नहीं पा रहे। सब बता चुका हूँ डेली लाइफ सेशंस के अंदर। उमैर बाजवा अपने जर्नल में रोज़ रोज़ बता रहे होते हैं। तो उमैर भाई आप प्लीज़ ब्लेम को अपने ऊपर रखें और देखिए मैं कुछ ना कुछ, अल्लाह पाक मेरे आसपास कोई चीज़ घुमा रहे हैं जो मैं देख नहीं रहा, जो मैं मेहनत नहीं कर रहा, या मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं डेली जर्नल नहीं लिख रहा, और वहीं पे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्लस मैंने विदाउट कनेक्ट्स भी क्लाइंट किस तरह से पकड़ने हैं अपवर्क पे वो भी सिखाया हुआ है। अपवर्क स्कूल डीएम्स भी बताए हुए मैंने, इंस्टाग्राम डीएम्स भी बताया मैं आपको। लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लो, किसी और से कनेक्ट डलवा लो, कहीं पे जॉब कर लो। कनेक्ट्स की जो बिडर की अभी डिमांड है ना राइट नाउ, बहुत ज़्यादा डिमांड है राइट नाउ मार्केट में। हर बंदा बिजनेस डेवलपर ढूंढ रहा है क्योंकि सबको बिजनेस चाहिए, सबको काम चाहिए। तो आप मार्केट में जाओगे ना ये स्किल्स लेके, अगर आपने अच्छे से सिर्फ बिडिंग करना सीख ली और मार्केट में जा रहे हो तो 1,00,000-2,00,000 रुपए की जॉब तो आपकी सॉर्ट आउट हो गई। उससे कनेक्ट दिलवा लेना बहुत सारे अपने। तो जब भी कभी इस तरह का हो ना कि मेरा मतलब अगर आप बाहर की तरफ उसको ब्लेम डाल रहे हो तो समझ जाया करो कि वो ब्लेम अंदर की तरफ लेके जाना है आपने। वहां से फायदा होता है आपको, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अदरवाइज आप फंसे रहोगे हमेशा। जी जी अरुण भाई, ब्लेम तो मेरा अपने ऊपर ही है कि मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। ढूंढते रहो उसको, कुछ ना कुछ को। ठीक है, कम्युनिटी की सारी वीडियोस देखो, वहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। डेली जर्नल लाजमी करो। जो डेली जर्नल नहीं करता वो कम्युनिटी के सामने ही नहीं आ रहा, तो कम्युनिटी उसकी हेल्प कैसे करेगी? ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ। मुझे अपने स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव करना है। तो अस्सलाम। प्लीज़ मुझे बता दीजिए क्या कोई ऐसा ग्रुप है या फिर इधर ही कोई मुझे थोड़ा-सा और सिखा सके इसके मैं बारे बता में? देखें, सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अपने आप को लिमिट करें और ये बोल के कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या यूआई-यूएक्स डिज़ाइनर हूँ। आप एक बिज़नेस पर्सन हैं जिसको यूआई-यूएक्स और ग्राफिक डिज़ाइन आता है और वो बिज़नेसेस को डिज़ाइन अच्छा करने में हेल्प करती हैं। और अगर कोई बिज़नेस उनके पास आया, जिसको कोई और काम चाहिए हुआ, जैसा कि स्कूल बनाना मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है। उसके $10,000 या $1,500 मिल रहे होते हैं। अंदर की चीज़ें करना थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। कुछ मतलब 12 गिने-चुने स्टेप्स हैं कि लोगो लगा दो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एंटायर स्क्रीन पे जाते हैं, स्कूलर्स में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम। ये कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई थी $1,500 में। कहाँ पे है वो? एआई इमर्जन फ्री लिखा होगा, ये रहा, इमेजिन आर्ट फिल्म्स, ठीक है। इसमें स्टेप्स कितने हैं टोटल? लोगो लगा दिया। ये लोगो कितना मुश्किल है? आसान है लोगो लगाना, फ्री लिखा हुआ है बस, जी। ठीक है। लोगो लगा दिया, ये कवर लगा दिया उससे बना के, फोटोशॉप से बना के। जी, फिर जी। उसके बाद यहाँ पे 3 पिन पोस्ट इससे करवा दिए, सेव द वर्ल्ड और न्यू एआई म्यूजिक वीडियो। ये तो खुद कर रहा है। स्टार्ट हेयर का जो हमारा था वो हमने इसको पूरा बना के दे दिया, जो सेम हमने किया हुआ था, ठीक है। उसने अपने एक छोटा सा बना के लगा दिया। क्लासरूम में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ थंबनेल्स बना दिए, ये थंबनेल बना के लगा दिया। कोर्सेज की हमने गैमिफिकेशन कर दी, लेवल 8 पे खुलेगा, लेवल 7 पे खुलेगा, लेवल 3 पे खुलेगा। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। कैलेंडर में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे हमने कोई काम नहीं किया। अबाउट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ वीडियोस और कुछ ग्राफिक्स आपको मिलेंगे जो कि हम लोगों ने बना के लगा दिया। ये मैंने चैट जीपीटी से हम लोगों ने निकाला, ये लगा दिया। चैट जीपीटी से ये निकाला, ये लगा दिया। इसके हमें $1,500 मिला। अब अगर मैं ये बोलता रहूँ कि भाई मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी नहीं आएंगी। तो अपने आप को लिमिट ना करें और ये सोच के बिजनेस करें कि आप बिजनेसेस की हेल्प करने के लिए आई हैं, कि उनको पैसा बना के देना आपने, और वो थ्रू आप अपने डिज़ाइन से बनाएं, आप अपनी वीडियो एडिटिंग से बनाएं, आप अपनी स्कूल मेकिंग की डेवलपमेंट की स्किल्स से बनाएं, वर्चुअल असिस्टेंट करें, आप कुछ भी करें उनके साथ। और ऐसी बहुत सारी स्किल्स हमारे पास होती हैं जो कि हम खुद उनको लॉक लगा देते हैं, मना कर देते हैं अपने आप को ये टाइटल्स देके कि मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ। इस तरह के टाइटल्स नहीं देने होते। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ भी पूछनी है। मुझे अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड करना है इन स्किल्स में, तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँ? प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करें और अपने किसी भी क्लाइंट के साथ काम करें जो आप पे प्रेशर ना डाले और आपको सिखाता रहे, फिर सिखा के आपको पैसे दे। और जितने ज़्यादा, और हाँ, जैसे कि उमैर बाजवा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसके साथ जाके बोलेंगे भाई मैं फ्री में तुम्हारे साथ काम करूंगी और मुझे अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, या मुझे जो तुमने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं मुझे उनकी फाइल्स दे दो, मैं वो दोबारा से करना चाहती हूँ। और सर मैंने एज़ एन अपवर्क वीडियो भी जॉब्स 3-4 जगह की हुई हैं। तो यहाँ पर मैं फुल अपवर्क की जो है वीडियोज़ वगैरह जो लेक्चर जो ऐड हुए हैं वो मैं फुल स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करूँ या अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए वो भी देखूँ? हाँ, मेरे ख्याल में तो आप पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखें, एक ही मरतबा बेस बनाएं ताकि बार बार आपकी बिल्डिंग हिले ना। वरना अगर आपने अभी ऊपर से स्टार्ट किया फिर नीचे से फिर मसला हो जाता है, फिर वो दोबारा जाना पड़ता है वहाँ पर। एक ही मरतबा बेस बनाएं कड़क, हमेशा के लिए मसला सॉल्व हो जाएगा। और सर मुझे एक और चीज़ भी पूछनी है। मेरी अपनी अपवर्क की प्रोफाइल है, 1 साल से मैंने वहाँ पे 5-6 ऑर्डर्स किए हुए हैं, 500 प्लस अर्निंग्स की हुई हैं। सर मुझे ये पूछना है कि मुझे अब न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए या उसी को ही करना चाहिए? क्योंकि मुझे अभी तक प्रोफाइल पे मैं बिडिंग वगैरह बहुत कम करती हूँ, वीकली या मंथली, मगर मुझे अभी तक इनवाइट्स आ रहे हैं। माशाल्लाह, हाँ तो उसी को कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है। और लड़कियों के ग्रुप में आ जाए, माइक्रो फ्रीलांसिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे कामों के, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। हारून में मुझे बस वो थोड़ा सा डिफरेंस जानना था, क्योंकि जो स्कूल है वो एलेक्स हॉर्मोजी का है और सिमिलरली एक और प्लेटफॉर्म है वोप नाम का, उसका ईमान गाजी का। तो ये आपने ट्राई करा है कभी दूसरा वाला? सेम ही है। वो अब थोड़ा सा स्लो लगता है मुझे, स्कूल ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा हारून भाई, कल इंशाल्लाह उमर भाई से बात हुई थी, कल इंशाल्लाह फाइनलाइज करना है। तो मेरा बड़ा दिल था कि अगर आपका थोड़ा सा टाइम मिल जाए, काफी कुछ प्रिपेयर किया हुआ है कम्युनिटी के लिए, तो अगर कल आप अवेलेबल हैं तो। उमैर बाजवा साहब टाइम सेट करें और मुझे टाइम भेज दीजिएगा, और कम्युनिटी के अंदर भी लाइव सेशन में बनाइएगा, वो स्कूल जो आप लोग बना रहे हैं ना, जी जी मैं भी वही ज्वाइन कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।